आज हम पहुंचे कोटपुतली के गौरव पथ पे। इसे गौरव पथ कहना और इसे गिरा हुआ पथ कहना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आए दिन इस गौरव पथ पे लोग गिरते हैं। आप देख सकते हैं हालात इसकी, कितने गहरे गहरे खड्डे बने हुए हैं। इसे गौरव पथ की संज्ञा दी गई थी, लेकिन गौरव पथ के कहीं भी कोई इसके नज़ारे नहीं दिख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आए दिन यहाँ बच्चे, स्कूली बच्चे और आने जाने वाले आए दिन परेशान होते हैं। आपको बता दें कि ये वो गौरव पथ है जिस पर सारे प्रशासनिक अधिकारी इसी रोड से गुजरते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। नगर परिषद से बात की तो उनका कहना है कि पीडब्ल्यूडी का काम है। जब पीडब्ल्यूडी से हमने बात की तो कहा कि नगर परिषद का काम है। अब इन दोनों के बीच में आमजन जो इस गौरव पथ से जो गुजरने वाला है, वो आदमी आमजन परेशान हो रहा है। कोटपुतली जिला बनने की कतार में खड़ा और दावा भी किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश भर में सियासत भी गरमाई हुई है। विधायकों से लेकर मंत्रियों के नए नए बयान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बार कोई कोटपुतली के जीरो ग्राउंड पर आकर तो देखे इस शहर के हालात कैसे हैं। बात कर रहे हैं मौजूदा हालात की, तो शहर में आपको मुख्य मार्गों पर सड़क का नाम की चीज़ नहीं दिखाई देगी। गहरे गड्ढे व धूल से भरी सड़कें। वहीं बात करें पुतली मोड़ से पंचायत समिति के बीच, करीब 4 से 5 साल पहले गौरव पथ बनाया गया था, जो पहले दिन से अपने अस्तित्व को खो बैठा। काफ़ी लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन ठेकेदारों व पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की मिलीभगत से गौरव पथ का निर्माण कर दिया गया। लेकिन आज के हालातों को देखें तो एएसपी कार्यालय के पास गौरव पथ पर गहरे खड्डे बने हुए हैं और ये हालात करीब 6 महीने से हैं। ऐसा नहीं है पीडब्ल्यूडी व नगर परिषद को इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी होने के बावजूद भी कोई सा विभाग काम करने को तैयार नहीं है, बल्कि एक दूसरे के माथे ठीकरा फोड़ रहे हैं। का अंकल बहुत खराब है। हम जब भी यहाँ से आते हैं ना, एक बार तो मैं अपनी दीदी के साथ आई थी तो यहाँ से गिर गई। मेरा मानना तो ये है कि इधर कोटपुतली की सरकार को ध्यान देना चाहिए। रोड पे अच्छी सीमेंट से, अच्छे डामर से रोड बनना चाहिए। ये तो बहुत खराब है और इससे सारे कई लोग गिर सकते हैं, कई हादसे हो सकते हैं, तो इससे ना ध्यान देना चाहिए सरकार को इसके ऊपर। 6 महीनों से तो अंकल बहुत हालत खराब है इसकी। 6 महीने से हालत खराब है। एक बार तो यहाँ पे भी एक बार रोड एक्सीडेंट हो गया था, तब एक जैसे दीदी भैया जा रहे थे यहाँ से, तब उनकी स्कूटी है ना ऐसे गिर गई थी। हाँ, और अंकल बहुत रिस्की है यहाँ से जाना भी। रिस्की है ना? हाँ, हमारे स्कूल का यही रास्ता है और यहाँ से जाना बहुत रिस्की है। मेरा नाम गौरव है। मैं सड़क में अभी तक आता हूँ। मैं 35 किलोमीटर दूर से आता हूँ। मैं यहाँ से 35 किलोमीटर दूर से, मेरे को 4-5 महीने हो गए। और यहाँ से मैं जब आता हूँ ना, तो मेरे को सबसे अलग सड़क यही दिखती है, मतलब सबसे बेकार सड़क। ये देख सकते हो आप, खड्डे कितने ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक सारे खड्डे 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 जहाँ तक आते हैं हम, तो सबसे ज़्यादा परेशानी आती है हमारे को यहीं। तो प्रशासन को यही मैसेज है कि इसको जल्द से जल्द बनवाएं और बढ़िया करें सड़क को एकदम। बिल्कुल ही नहीं लगता ये गौरव पथ हो सकता है। क्या गौरव पथ है ये? सड़क देखो आप, पहले सड़क अच्छी होनी चाहिए। यहाँ आते हुए मेरे को हो गए 5 से 6 महीने हो गए। बराबर ऐसी हालत यही है, इससे बिगड़ती जा रही है, धीरे 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 और बिगड़ रही है। आपने हमने अक्सर सुना है, देखा भी है कि किसी भी शहर व कस्बे की रौनक वहाँ की सड़कें, रास्ते व सौंदर्यीकरण की होती है। लेकिन कोटपुतली में देखेंगे तो हालात आपको बिल्कुल उल्टे नज़र आएंगे। सड़कों के नाम पर केवल आपको गहरे खड्डे व धूल मिट्टी नज़र आएगी। यहाँ के बासिंदे इतने परेशान हैं, इनकी सुनने वाला कोई नहीं। खासकर उन नन्हे बच्चों की जो अपने स्कूल जाते समय आए दिन गहरे गड्ढों में गिरकर चोटिल होते हैं, जाम का सामना करना पड़ता है। बच्चों का कहना है कि यहाँ की सरकार को इन सभी सड़कों को सही करना चाहिए, जिससे हम जैसे बच्चे आसानी से स्कूल जा सकें। नमस्कार सर, मैं धीरज कुमार प्रजापत, मैं मारुति शोरूम कोटपुतली प्रेम मोटर्स में काम करता हूँ। आप देख रहे हो कि ये जो सड़क की हालत है अपने पुतली रोड पे, बहुत ज़्यादा खड्डे हुए हैं, गाड़ियाँ निकल नहीं रही हैं, काफ़ी ज़्यादा गहरे खड्डे किए गए हैं। देखो इसमें रोड की हालत इतनी ख़राब है कि आप देख के लगेगा कि ये कोटपुतली सिटी में बहुत बुरा हाल हो रहा है। और जो कि ये मेन रोड है, मतलब जिस पे आवागमन बहुत ज़्यादा रहता है,
और उस रोड की हालत इतनी गंभीर है। सर लोग कहते हैं कि हमें गाड़ियाँ अड़ जाती है, हमारी नीचे से बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, नुकसान होता है, तो उनको भी काफ़ी नुकसान ग्राहक को जो है भुगतना पड़ रहा है। तो ये नगर पालिका को चाहिए कि इसको सही दुरुस्त कराएं और अच्छा मटेरियल करवाएं ताकि रोड लंबे समय के लिए चले। सर ये कोटपुतली का तो काफ़ी अच्छा डेकोरेशन भी किया है, लाइटें भी लगाई है, लेकिन अब जो रोड की हालत है ना वो ज़्यादा ख़राब है। तो होना चाहिए कि सारी चीज़ें दुरुस्त हो तो सिटी में लगेगा कि हाँ कुछ हुआ है। अगर एक चीज़ को सही कर देंगे, एक चीज़ ख़राब रहेगी तो वो बिल्कुल जो काम है वो पूरा ख़राब ही है, ये मानो आप। सर हमने तो कभी इसको जब से बनाया, जब से इसको सही तरीके से देखा ही नहीं है, पहली बात तो। और अब इसकी ये कंडीशन है कि पैदल बंदा यहाँ से निकल नहीं सकता है। पैदल बंदे को अब आप देख सकते हैं दोनों साइड से ट्रैफिक जा रहा है, लेकिन उस साइड के ट्रैफिक को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है क्योंकि रॉन्ग साइड में जा रहे हैं और डेली यहाँ पे कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रखा है। अभी कल परसों यहाँ पे एक व्हीकल टूटा हुआ था, उसका एक्सल टूट गया था, पूरे दिन वो व्हीकल खड़ा रहा। उसके लिए फिर वो लॉरी मालिक को मतलब 1000-1500 रुपये दे के उसको ट्रेन बुला के फिर यहाँ से निकलवाना पड़ा। तो सरकार अब नहीं जागेगी तो कब जागेगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतने गड्ढे हैं, बच्चों को लेके बाइक पे, जहाँ पे स्कूल के लिए सुबह सुबह सारी स्कूलें इस साइड में पड़ती हैं, बड़ी बड़ी सारी जितने भी स्कूल हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, सुबह ले छोड़ने जाते हैं। हमारे स्कूल के व्हीकल हैं सारे के सारे फंस जाते हैं यहाँ पे। इसको गौरवपत नहीं सर, मुझे तो नहीं लगता है गौरवपत होगा किसी भी एंगल से मुझे तो नहीं लग रहा है। गौरवपत और भी हैं कोटपुतली में, देखिए आप, और भी सिटीज़ में है, दूसरी सिटीज़ में है। ये तो गौरवपत मुझे तो नहीं लग रहा गौरवपत है ये। आपने सुना कि लाइटें तो लगा दी गई हैं लेकिन रोडों की कोई देख रेख नहीं है। इतना ही नहीं, कोटपुतली की सड़कें ठीक नहीं हुई, रास्ते सही से चौड़े नहीं करे गए, अतिक्रमण हटाने के नाम पर शहर में तोड़फोड़ पूरी कर दी गई। यहाँ तक कि रोड का मेजरमेंट भी सही नहीं हुआ। उससे पहले शहर के बीचों बीच ऊंचे ऊंचे डिवाइडर बना दिए गए। पहले ही लोग टूटी फूटी सड़क व धूल मिट्टी से परेशान थे, ऊपर से डिवाइडर और बनाकर चारों तरफ से कोटपुतली को ब्लॉक कर दिया गया। कहे तो कोड में खाद का काम हो गया कोटपुतली वासियों के लिए। मेरा परिचय किशोरलाल शर्मा, वैसे लोग मुझे नेताजी भी कहते हैं, और मैं संघर्ष व्यापारी संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। हालात ऐसे हैं, पहले भी सड़कों की दशा जगह जगह पानी भरा करता था और नगर पालिका पहले भी ध्यान नहीं दिया करती थी, और अब तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देती है नगर पालिका। नगर परिषद बनने से नगर परिषद से बहुत सी उम्मीदें थी कि साहब शहर का विकास होगा, उत्थान होगा, लोगों को राहत मिलेगी, व्यापार बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा काम हो गया। नहीं तो व्यापार भी यहाँ का समाप्त कर दिया, लोगों को पीड़ा होती है। ये जिस प्रकार के डिवाइडर जो बनाए गए हैं, इसकी आवश्यकता नहीं थी शहर के अंदर। या ओपन रोड होता, बड़ी बड़ी सिटियों में भी ओपन रोड होते हैं और वहाँ गाड़ियाँ बड़ी आराम से निकलते हैं। साइड में साइड बन जाती 5-5 फुट की, 7-7 फीट की, तो आने जाने में भी परेशानियां नहीं होती। लेकिन अब ऐसे हालात नजर आ रहे हैं कि सर ये नगर परिषद और मंत्रियों ने तोड़ा फोड़ी, रात फोड़ी में तोड़ा फोड़ी तो कर दी, कतई है, जबकि कलेक्टर ने मना कर दिया साहब कि मुझे पता ही नहीं है, न्यायालय के अंदर जाकर के न डीएलबी को कोई जानकारी है। जब इनके पास कोई आदेश नहीं, उसके बावजूद जनता यहाँ सोई हुई है, वो क्यों नहीं बोलती। और अब तो हालात ऐसे पैदा हो गए, आने जाने में जगह जगह ईंटों के ढेर लगे हुए हैं, चलने में परेशानी है। वृद्ध आदमी अगर चला जाए, थोड़ा पत्थर में पाँव फिसल जाए तो उसकी टांग में फ्रैक्चर आ जाए, एक्सीडेंट के ज़्यादा खतरे हो गए। तो ओपन रोड होना चाहिए था, लेकिन ये नगर परिषद तो बिल्कुल शीतल पड़ी हुई है। किस कारण से पड़ी हुई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो कुछ इन्होंने किया वो कतई गलत किया है। इसकी मैं निंदा और भर्त्सना भी करता हूँ। मैं महामंडलेश्वर बालेश्वर दास अखिल भारतीय सनु धर्माचार मंच का अध्यक्ष हूँ। नगर परिषद बना है तब से कोटपुतली के रास्ता की बड़ी बुरी दशा है। कोटपुतली के रास्ते के हाल है कि लोगों के मकान तोड़ दिए गए अतिक्रमण बता करके, लेकिन आज तक रास्ते में डिवाइडर लगा के और बुरा कर दिया गया। मैं तो बड़े दुख के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि ऐसे अधिकारी इस रोड पे आते हैं, उस रोड की इतनी बुरी दशा है कि आप 2 व्हीलर की तो बात छोड़ दीजिए, 4 व्हीलर लेके नहीं आ सकते। इतने गड्ढे, इतने पानी है, बरसात में खराब हो जाता, फिर भी अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब हम तो बड़ा दुख होता है कि अपने दुख किससे रोए। जिस रोड पर अधिकारी चल रहे हो, अधिकारी एसडीएम से लेकर के
नगर पालिका अध्यक्ष से लेकर के तहसीलदार से लेकर के एडीजे और एडीएम तक चल रहे हैं। उस रोड की बुरी दशा, तो हम निवेदन किससे करें, प्रार्थना किससे करें, ये तो सोचने के लिए मैं मजबूर हूँ। अब आप सबके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचे, अधिकारियों तक पहुँचे, इसका ध्यान दें। सुना आपने आमजन से। ऐसा नहीं कोटपुतली के हालातों के बारे में जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को अवगत नहीं है। जानकारी पूरी होने के बाद भी एक दूसरे पर टालमटोल करने की बात कह रहे हैं। हालांकि नगर परिषद के आयुक्त फतेह सिंह मीणा ने बताया, गौरव पथ पर नाले का सफाई कार्य शुरू कर दिया गया है और जल्द ही कोटपुतली की मुख्य सड़कों पर सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा, जिसको लेकर उपखंड अधिकारी ने दोनों विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन अभी माने तो मामला हाई कोर्ट जयपुर में चल रहा है। जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तब तक मामला अधर झूल में लटकता नजर आ रहा है। देखिए, मैं बताऊं, इस बाबत कल माननीय उपखंड अधिकारी महोदय ने भी मीटिंग ली थी, जो उसमें भी हमें निर्देश दिए थे, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि एक्चुअली समस्या आ रही है, नाला बहुत पुराना है और लेवल की समस्या है, तो पानी क्या रुक जाता है वहाँ पर। तो इसके लिए अब हम जल्दी जो भी बोर्ड मीटिंग होगी उसमें प्रस्ताव लेकर के एक तो नया नाला हम बनवा रहे हैं वहाँ पे, और चूँकि पीडब्ल्यूडी काम कर सके इसके लिए हमने जो आज से सफाई का काम भी वहाँ पे चालू करवा दिया है, तो जल्दी पीडब्ल्यूडी से उसका निर्माण करवा दिया। मैं समझता हूँ इस बात को, बट समस्या एक्चुअली क्या है कि नाला बहुत पुराना हो गया है वो है जो, और लेवल की समस्या है कि पानी का ढलान न होने की वजह से वाटर लॉगिंग वहाँ पे होती है जो, तो हम उसके लिए नया नाला जल्दी है जो बनवाना का काम चालू करेंगे, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बताऊँ, ऐसा है डिवाइडर का काम, क्योंकि पहले डिवाइडर का ही काम होता है, सड़क का काम बाद में होता है। अब 8 से 10 दिनों में हमारे सड़क का काम भी चालू हो जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी पब्लिक को राहत मिलती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। मनोहरलाल सिंघल, अधिशासी अभियंता पुतली। इसके लिए एगो नगर पालिका का नाला है वहाँ पर, नाले की अगर मरम्मत कर देते, ठीक कर देते तो हम ठीक कर देंगे सड़क में। तो उसको बस ये हमारी तरफ से तैयार, हम सब हमारी तरफ कोई समस्या नहीं। अगर वो ठीक कर देते हैं तो हम तो कल ही ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं है। नाला उनका है, पानी भरा पड़ा है रोड पर, उसी से पानी आ रहा है, वो ठीक कर देंगे तो हम तो ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमारी तरफ से। हम तो आज ठीक करते हैं, हम कल ही भेज देंगे ठीक करने के लिए। आज जिस तरह के हालात कोटपुतली के बने हुए हैं, उससे नहीं लगता है कि इस शहर को किसी श्रेणी में रखा जा सकता है। बात करें रैंक की, तो आज की स्थिति को देखते हुए इसे कोई 0 रैंक भी दे सके, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। धन्यवाद देना होगा उन जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने इस शहर के लिए बढ़िया काम किया है। साथ ही यहाँ के निवासियों को भी धन्यवाद दिया जा सकता है, जो अपनी परेशानियों के लिए आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। आखिर कौन सुने इस शहर की, लगता है सब भगवान भरोसे होता दिखता नजर आ रहा है। कोटपुतली से राज न्यूज कोटपुतली की स्पेशल रिपोर्ट। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।